भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? भक्ति से क्या मिलता है और संपत्ति से क्या मिलता है? भक्ति से शांति मिलती है और संपत्ति से सुविधा मिलती है। भक्ति से मुक्ति मिलती है और संपत्ति से सामान मिलता है। धन से वस्तुएं मिलती है, धन से संपत्ति से शांति नहीं मिलती। तो भक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है? जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, धीरे धीरे चलते चलते सबसे पहले गंगा पार करते हैं। गंगा पार करने के लिए केवट का सहयोग लेना पड़ता है। केवट अपना सौभाग्य समझता है कि इंसान तो इंसान, मैं आज भगवान को गंगा पार कर रहा। याद रखना, भगवान को सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए इंसान को भी ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर आपको भी सहयोग मिल सके। सहयोग के बिना भगवान राम भी गंगा पार नहीं कर पा रहे। तुलसीदास ने केवट संवाद में लिखा है कि जिनका नाम सुमिरन करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जहि पगुते तिहु लोक ही थोरा। जिनका नाम लेने से जीव भव सिंधु से पार हो जाता है, आज वही राम स्वयं गंगा से पार होने के लिए केवट को निहोर रहे हैं, केवट को बुला रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। भक्ति दो प्रकार की होती है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति जहाँ होती है वहाँ भगवान भक्त के वश में हो जाता है। जहाँ सकाम भक्ति होती है तो भक्त भगवान के वश में हो जाता है। केवट राम से कुछ नहीं चाहता, इसलिए केवट कहता है, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जब आप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटना, तब तुम मुझको जो कुछ दोगे वो मैं प्रसाद समझकर शिरोधार्य कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। वो भी उतराई नहीं, किराया भाड़ा नहीं, प्रसाद ले लूंगा। केवट ने प्रसाद की बात कहा है। प्रसाद माने भवन होता है और प्रसाद माने मंदिर में, यज्ञ में, सत्संग के बाद जो प्रसाद वितरण होता है उसे प्रसाद कहते हैं। और महाप्रसाद, भोजन भंडारा को महाप्रसाद कहते हैं। जो तुम चावल, दाल, सब्जी, रोटी खाते हो, शीरा खाते हो, शीरा। आज बाबा ने बताया है कि आज भंडारा में शीरा बना हुआ है। शीरा जानते हो तुम कि नहीं जानते? शीरा माने हलवा। उत्तर प्रदेश गाजीपुर के भक्त अमरनाथ यादव जी भी बैठे हुए। हैदराबाद में आप बिजनेस करते हैं, खड़े हो जाइए। उनके साथ में रवि और राम सिंह, तीनों हैदराबाद से आए हैं।
कि बहुत बड़े दानी हैं। यूपी में आपका घर है, बैठ जाओ। आपकी इच्छा है कभी हम आपका सत्संग यूपी में गाजीपुर में करवाएंगे। आज आपने हमारे आश्रम पर गौशाला है, उसके लिए जिसमें बूढ़ी कमजोर गायें निवास करती उनकी सेवा होती है, उन गायों की सेवा के लिए आपने सम्मान पत्र बनाकर दे दो। आपने 1100 की राशि प्रदान किया है। स्क्रीन में गुरु के आश्रम का दर्शन हो रहा है। ये नेपाल बॉर्डर के आश्रम का दर्शन स्क्रीन में कराया जा रहा है। आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन देखिए ये गुरु का आश्रम है जो गुरु जी, मेरे गुरु पूज्य श्री क्षमादेव यहाँ विराजमान रहते हैं। इतना सुंदर आश्रम बनाया है, गजब, एकदम क्लीन है। लूली लंगड़ी गौ माता वहाँ सेवा की जाती है, जिसके लिए उन्होंने 1100 की राशि, उज्जैन में आश्रम बन रहा उसके लिए 1100, अयोध्या में आश्रम बन रहा उसके लिए 1100, और गुरु सेवा के लिए 1100, और उनके साथी ने भी 1100, क्या नाम है उसका, रवि प्रकाश, उसने भी। और ये श्रद्धा जागृत हुई कि तेलंगाना में अंदू नायक तांडा में गुरुदेव आ रहे हैं, मैं भी जाऊं दर्शन करूं। उनका बहुत बड़ा मीठा का दुकान है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि आपका प्रोग्राम जब कभी मांगोगे मैं दिला दूंगा। और जैसे आज आंदू नायक तांडा में बैठा हूँ, ऐसे आपके गांव में एक दिन सत्संग करूंगा, सबका जीवन धन्य करूंगा। उनको व्यास गादी बुलाती है, आइए। अमरनाथ यादव जी, हैदराबाद गाजीपुर वाले, अपना सम्मान पत्र ले जाइए। गुरु की पूजा करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। एक डब्बा रोज दक्षिणा इसमें अर्पित करते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरः। वाह वाह, धन्य हो। ठीक, ये ले जाओ, ये ले जाओ, तुम्हारा प्रमाण पत्र है। ये सम्मान पत्र दिया जा रहा है। ये महादानी भक्त हैं, ताली बजाते हैं। दूसरा मैं पूछा दे दूंगा। चरण सिंह जी, इंद्रवेली, तांडा, तेलंगाना, आपने भी गुप्त दान हमारे उज्जैन आश्रम के लिए दिया है। करतार सिंह, श्रीमती अरुणा जी, आपने भी 1100 की राशि प्रदान किया है। आइए, जिनका नाम लूं आ जाना। सुंदर सिंह जी, पुत्र वेदांत,
आपने भी गुप्तदान। रवि परिहार जी भिंड से आप भी आइए। चरण सिंह, ये चरण सिंह है, ताली बजा दो इनके लिए। हमारी संस्था में जो गौशाला के लिए अयोध्या और उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए योगदान करता है, ये कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? ये रवि परिहार जी है। ये हमारे चरण सुंदर सिंह जी हैं। धन्य हो धन्य। करतार सिंह श्रीमती अरुणा जी आप भी आइए, उपस्थित हैं करतार। सो धन्य तेरी लीला करतार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान श्री राम केवट को उतराई देना चाहते हैं। केवट निष्काम भक्त है, कुछ चाहता नहीं, निष्काम सेवा किया है। सेवा के बदले जो भक्त कुछ नहीं चाहता है, उसको आपके इष्ट देव भगवान, इष्ट देव गुरुदेव स्वयं मिलते हैं। और सेवा के बदले में जो कुछ तुम चाहते हो तो वही कुछ मिलता है, फिर भगवान गुरुदेव नहीं मिलते हैं। इसलिए सेवा निष्काम करना चाहिए ताकि इष्ट देव ही मिल जाए। केवट कहता है, फिरती बार मोहि जो देवा, लौटते समय हे राम जो कुछ मुझको दे दोगे सो प्रसादो माई शिरे धरी लेवा, उसे मैं प्रसाद समझ करके सिर पे धारण कर लूंगा, ले लूंगा। भक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। भक्ति की शक्ति को दुनिया ने जाना, श्री राम ने भी गुरु को है माना। भक्ति की शक्ति को दुनिया समझ गई है। भक्ति में क्या ताकत है। भक्ति का स्वरूप भी बहुत बड़ा है। वायु देवता आपके दर्शन के लिए आए हैं, थोड़ी थोड़ी धूल का पाउडर लाए हैं। महिलाएं सब सिकुड़ रही हैं कि इतना पाउडर लगा कर आई हूं, फिर भी पाउडर और ये प्राकृतिक पाउडर है।